नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 6 जिसका नाम है तीन साथी। तीन का मतलब तो आपको पता ही है, एक दो तीन, ठीक है। और साथी का मतलब होता है मित्र, यानी कि फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है मुझे बताओगे उसका नाम? मानो तो बता देना, ठीक है। और देखो यहाँ पर हम जानेंगे तीन दोस्तों की कहानी, तीन मित्रों की कहानी, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर आपको कौन कौन दिख रहा है। ये गोलू मोलू कौन है ये? हाँ, गोलू मोलू कौन है ये है हाथी जी। कौन है? हाथी। हाथी। और ये इसके साइड में कौन है? ये है बकरी। कौन है? बकरी। चलो इस पाठ के अंदर हम सीखते हैं कि क्या क्या है। एक था हाथी, एक कौन है? हाथी। एक थी बकरी, एक हाथी है और एक है बकरी। लेकिन इस पाठ का नाम तो तीन साथी है। एक दो, ये तो दो ही हुए। तीसरा साथी कौन है? अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। रो मत। चलो, दोनों साथी जंगल में जाते। कौन कौन? हाथी और बकरी, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। हाथी डाली झूला झुकाता। हाथी क्या कर रहा है? डाली झुका रहा है। और बकरी पत्ते खाती। और बकरी क्या करती? झटपट से ऐसे करके पत्ते खा जाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। कौन कौन? हाथी और बकरी कहाँ गए? जंगल में गए। जंगल पता है क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और जंगली जानवर रहते हैं। और ये कहाँ गए? जंगल में गए। वहां एक तालाब दिखाई दिया। तालाब जिसके अंदर पानी भरा होता है। क्या आपने कभी तालाब देखा है? मैं गंदे नाले की बात नहीं कर रही हूँ जिसके अंदर गंदा गंदा पानी चलता है। वो गंदा पानी का तालाब नहीं होता है। तालाब साफ पानी का होता है। अगर आपने कभी तालाब नहीं देखा है तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या किसी बड़े को बोलिए कि वो आपको तालाब दिखा के लेके आए। और फिर देखना कितना सुंदर होता है तालाब। चलिए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। वहां एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया। बेर क्या होती है? छोटी छोटी सी चीजें होती है, मीठी मीठी खट्टी खट्टी सी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कभी आप खाना, ये मिलती है, ठीक है, अगर आपने नहीं खाई है तो। हाथी ने पेड़ हिलाया और क्या हुआ? जो ये बेरें थी ये पेड़ से टूट के नीचे गिरी। और ये कौन खाने लगी? बकरी खाने लगी। बकरी बेर खाने लगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। ये मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा जो पेड़ के ऊपर था, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। और जब हाथी जी ने पेड़ को हिलाया तो बच्चा जी नीचे तालाब में गिर गया। और जैसे ही बकरी ने इसको देखा वो पानी में गिर गई और बच्चे को अपनी पीठ के ऊपर ऐसे बचाने लगी। लेकिन ये तो बकरी है, मछली नहीं। इसको भी तैरना नहीं आता था और ये क्या हो गई? डूबने लगी। डूबते डूबते किसने इसकी हेल्प करी? किसने इसको बचाया? हाथी ने। हाँ, चलो पढ़ते मेरा बच्चा। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। कौन गिरा पेड़ से? चिड़िया का बच्चा। कहाँ गिरा? पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। बकरी क्यों डूबने लगी? अब ये सोच रहे होगे ना, भाई बकरी के जैसे मछली जो होती है, मछली रानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। लेकिन पानी में क्या होती है? वो तैरती है ना। बकरी को पानी में तैरने की तो आदत नहीं होती है तो बकरी डूबती है। बकरी को तैरना नहीं आता, इसलिए क्या होता है? हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कैसे निकाला? हाथी इतना बड़ा, तालाब से तो बड़ा ही है ना, तो इसने क्या किया? बकरी को ऐसे बिठा लिया। चिड़िया जी यहाँ बैठ गई और इनको बचा लिया। हाथी ने क्या की? इनकी मदद करी। आपको भी क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया, यानी कि अब वो नन्ना मुन्ना बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ये तीन दोस्त हो गए। 1
2 3। एक हाथी, 2 बकरी, एक चिड़िया। 3 हो गए ना? ठीक है। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। चिड़िया ना ऐसे उड़ जाती है ना, तो दूर दूर तक उड़ के देख लेती भाई कहाँ कहाँ फल हैं, और वो जगह इन हाथी और बकरी को बता देती, और तीनों मिलके वहां जाते और मजे से फल खाते। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। खूब का मतलब बहुत सारे। खूब का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत सारे। जैसे कि आप खूब प्यार करते हो मेरी वीडियोस को, यानी कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो। अब 3 साथी साथ रहते। कौन साथी? ये तीनों अब क्या करते? साथ रहते। चलिए मेरे बच्चों, मैं आपको ये पाठ एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी से पढ़ा देती हूँ दोबारा से। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वीडियो कोई नहीं छोड़ेगा, जल्दी जल्दी। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। कहाँ गए? जंगल में। वहां एक तालाब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तालाब। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। वाह वाह। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते। कौन साथी? 3 कौन साथी थे? हाथी, बकरी और चिड़िया। तालाब, चलो ये कर लेते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। तालाब के पास किसका पेड़ था? किसका पेड़ था? चलो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। फूल का, बेर का, या आम का, या सेब का। बताओ किसका पेड़ था? सुन रही हूं मैं। बेर का। शाबाश। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? क्यों हिलाया था हाथी ने बेर का पेड़? वो इसलिए हिलाया था ताकि वो लोग बेर खा सकें, है ना? बकरी बेर खा रही थी ना। किसी किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए, यानी कि आपको ऐसी चीज के बारे में बताना है जब आपने किसी की सहायता की हो, जब आपने किसी की हेल्प की हो। ये तो आप मुझे भी बता सकते हो कि आपने किसी की सहायता या हेल्प कब की है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाकर आपकी क्या कर रही हूँ? सहायता कर रही हूँ। और आपने कब किसकी सहायता करी? अब चलो बताओ, आपने अपनी मम्मा की सहायता कब करी? पापा की सहायता कब करी? बहन भाई की सहायता कब करी? या अपने दोस्त की सहायता कब करी? या किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता कब करी? उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। देखो, अब मैंने आपको पाठ तो पढ़ा दिया है, आपको भी मज़ा आ गया है। अगर आपको मेरे साथ एक्सरसाइज करनी है तो आप मुझे बता देना, मैं ये आपको सारी की सारी एक्सरसाइज बिल्कुल मज़ेदार तरीके से याद करा दूंगी और करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पर झटपट कहिए वाली जो बातें हैं ना, ये मेरी बिल्कुल फेवरेट है एकदम। चलिए अब हम करते हैं और आप भी मेरे साथ करना और गाते हैं। कुछ ऊंच ऊंचा, बोलो, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। चलो एक बार और। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसको 2-3 बार बोलो और बिल्कुल मजे से सबके साथ गुनगुनाओ। चलो इसी के साथ होता है हमारा पाठ आज खत्म, और हम मिलते हैं अब अपने अगले पाठ में। इसलिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।